हम लोगों ने पिछली कक्षा में कारक प्रकरण का प्रारंभ किया था। आज उसी प्रकरण को जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उससे आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले द्वितीय विभक्ति किसको होती है या किन शब्दों में होती है? सूत्र देखिए, कर्मणि द्वितीया। पहला सूत्र आज का कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्मणि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक किसे कहते हैं या किसी वाक्य में कौन सा शब्द कर्म है, इसको आप कैसे पहचानेंगे ताकि उसमें आप द्वितीय विभक्ति कर सकें? उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे पहला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तु, पहला शब्द सूत्र में क्या है? कर्तु। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है कर्ता का। और कर्ता किसे कहते हैं यह हम लोगों ने पहले पढ़ा है। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। किसी भी वाक्य में जो भी क्रिया हो उस क्रिया का संपादन जो करे वही करता है। जैसे राम जाता है, क्रिया क्या है? जाना। कौन जा रहा है? राम। तो जाना क्रिया किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो राम हो गया कर्ता। किसी भी वाक्य में जो भी क्रिया हो उस क्रिया का संपादन जो करे, जो भी क्रिया को करने वाला है वही करता है। यह हम लोगों ने या आपने पहले पढ़ लिया है। अब आगे आइए देखिए, तो कर्तु कर्ता का, ईप्सित मतलब प्रिय और तम प्रत्यय होता है अत्यधिक के अर्थ में। जैसे श्रेष्ठ बढ़िया, श्रेष्ठतम बहुत बढ़िया, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना हम लोग। यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठतम है। यह श्रेष्ठ है मतलब बढ़िया है, श्रेष्ठतम है मतलब और भी बढ़िया है। यहाँ पर भी देखिए, ईप्सित मतलब प्रिय, कर्तु ईप्सित, ईप्सित मतलब प्रिय, ईप्सिततम मतलब अत्यंत प्रिय। कर्ता का जो अत्यंत प्रिय वस्तु है वो क्या है? कर्म। उसे ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और कर्म कारक में कौन विभक्ति होती है? कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। सामान्य अर्थ देखिए सूत्र का, कर्ता का जो अत्यंत प्रिय वस्तु हो वही कर्म होता है। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत है अभी भी, और क्लियर करते हैं इसको। देखिए, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। अब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहे, क्रिया चाहे जो भी हो, उस क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहे उसे ही आप कर्म कहिए। जैसे राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? जाना। कौन जा रहा है? राम। राम क्या हुआ? कर्ता। अब जाना क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचना चाह रहा है? विद्यालय, वो हो गया कर्म। रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्रिया क्या है? पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? रमेश। पढ़ना क्रिया के द्वारा वह क्या पढ़ रहा है? किसको पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म। दिनेश फल खाता है, क्रिया क्या है? खाना। कौन खा रहा है? दिनेश। खाना क्रिया के द्वारा क्या खाना चाह रहा है? क्या प्रिय है? फल। फल क्या हो गया? कर्म। कवि कविता लिखता है। एग्जाम्पल्स में इसीलिए ज्यादा दे रहा हूं ताकि वस्तु स्थिति एकदम से स्पष्ट हो जाए। कवि कविता लिखता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? लिखना। कौन लिख रहा है? कवि। कवि क्या हुआ? कर्ता, क्योंकि वो क्रिया का संपादन करने वाला है। अब लिखना क्रिया के द्वारा क्या प्रिय है? वो क्या लिख रहा है? कविता लिख रहा है। तो कविता हो जाएगा यहाँ पे कर्म। इसी प्रकार क्रिया का प्रतिफल जिस पे पड़े या कर्ता का जो प्रिय हो वही होता है कर्म। और कर्म कारक में होती है कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। हमेशा कर्म कारक का विधान करने वाला सूत्र और भी है, और भी हैं।
लेकिन तृतीय विभक्ति का विधान यही सूत्र करेगा। इसका एग्जाम्पल्स और हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं, जिससे कि वस्तु स्थिति और स्पष्ट हो जाए। राम विद्यालय जाता है, पहला वाक्य। तो राम क्या है? कर्ता। प्रथमा विभक्ति कर दीजिए, रामः। कहाँ जा रहा है? विद्यालय, कर्म हो गया। तो इसमें द्वितीया करेंगे तो क्या होगा? विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति। कुछ लोग करते हैं रामः विद्यालयः गच्छति, विद्यालय नहीं होगा भाई, क्योंकि विद्यालय कर्म है। क्यों कर्म है? तो जाना क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचना चाह रहा है? विद्यालय। ईप्सित हो गया कर्ता का, इसीलिए उसको कर्म ही मानना है हमेशा। और जिसको आप कर्म मानेंगे उसको द्वितीया करिए यहाँ पे। तो रामः विद्यालयम गच्छति, यह वाक्य बन गया। और एक वाक्य देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम क्या है? कर्ता। इसमें कौन व्यक्ति होगी? प्रथमा। श्यामः। पुस्तक क्या है? कर्म। इसमें कौन व्यक्ति होगी? द्वितीया। पुस्तकम, पुस्तक को। पढ़ता है तो पठति। पठति क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एकवचन का है, इसीलिए पठति है। और एक वाक्य, महेश फल खाता है। तो यहाँ पर महेश क्या है? कर्ता, क्योंकि खाना क्रिया का कर्ता महेश है, इसीलिए। तो कर्ता में कौन व्यक्ति? प्रथमा महेशः। फल क्या हो जाएगा? कर्म, क्योंकि खाना क्रिया के द्वारा प्रिय क्या है? फल। तो फलम खादति, महेशः फलम खादति। इस प्रकार इस पहले सूत्र का अर्थ और कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे सूत्र का विश्लेषण करते हैं। यह पहले सूत्र का हुआ। दूसरा सूत्र क्या है? देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, तथा युक्तम चानीपसितम। तथा युक्तम चानीपसितम। अभी तक तो आप लोगों ने ये देखा कि कर्ता का जो अत्यंत प्रिय वस्तु है उसको कर्म मानेंगे, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब और दूसरे किन परिस्थितियों में कर्म संज्ञा होती है उसको जानने के लिए अगले सूत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। सूत्र क्या है? तथा युक्तम चानीपसितम। कर्ता का अत्यंत प्रिय वस्तु कर्म होता है, लेकिन कर्ता का अत्यंत प्रिय वस्तु न होता हुआ भी अगर उस क्रिया के साथ किसी शब्द का, किसी पदार्थ का उल्लेख किया गया है उसको भी आप कर्म मानेंगे, उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, तथा युक्तम, उसी प्रकार कहा गया हो, अर्थात किसी शब्द में, किसी वाक्य में किसी शब्द का, किसी पदार्थ का उसी प्रकार प्रयोग हुआ हो, लेकिन अनीप्सितम, ईप्सित मतलब प्रिय, अनीप्सित मतलब अप्रिय, मतलब उतना अच्छा नहीं, उतना प्रिय न हो कर्ता का, लेकिन उसी प्रकार उस शब्द का भी, पदार्थ का भी प्रयोग किया गया हो वाक्य में, उसकी भी कर्म संज्ञा करनी है। कंफ्यूजन बरकरार होगा अभी भी, उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। गांव जाते हुए रमेश गांव जाते हुए घास को छूता है। रमेश को घर जाना है, चल दिया घर, पगडंडी से चलते हुए जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसको कुछ घास मिल गया, उसको भी छूते हुए जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रमेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर जाना, घर पहुंचना। रमेश गांव जाते हुए घास को छूता है, यह पूरा वाक्य है। अब मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव जाना, घर जाना, लेकिन उसको रास्ते में घास मिल गया, उसको भी छूते हुए जा रहा है। तो उसका कर्ता का, रमेश का अत्यंत प्रिय क्या है? घर, न कि घास। क्योंकि घास छुए या ना छुए, घर तो वो पहुंचेगा ही। तो इस वाक्य में रमेश कर्ता है, घर कर्म है, जाना क्रिया है, एक और क्रिया है छूना, और एक और शब्द है घास, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है तृणम, या संस्कृत में उसके लिए शब्द है तृणम, घास के लिए। तो तृण को हम क्या मानेंगे? कर्म मानेंगे, क्योंकि छू तो रहा है वो उसको भी। यह सूत्र नियम कर देगा कि किसी वाक्य में कोई शब्द, कोई पदार्थ
अगर कर्ता के साथ ईप्सित हो, प्रिय हो, अत्यंत प्रिय भले ना हो, फिर भी आप उसको कर्म मानिए और उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। जैसे गांव जाते हुए कर्ता लिख लीजिए यहाँ पे रमेश, कुछ भी कर्ता अपने मन से आप अपने आप को भी कर्ता बना सकते हैं। रमेश गांव जाते हुए घास को छूता है, घास को छूता है, यह वाक्य है। इस वाक्य में छूना भी क्रिया है और जाते हुए जाना भी क्रिया है। कौन जा रहा है? तो रमेश, यह हो गया कर्ता। इसमें करिए प्रथमा विभक्ति रामः। जाना क्रिया के द्वारा क्रिया क्या है? गांव, तो ग्रामम। रमेशः ग्रामम, जाते हुए यहाँ सप्तमी प्रत्यय होता है तो गच्छन्। अब घास उसका अत्यंत प्रिय नहीं है, क्योंकि घास छुए या न छुए घर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन इस सूत्र के द्वारा थोड़ा भी प्रिय है, कुछ तो प्रिय होगा घास, तभी तो छुआ। इस नियम के आधार पर उसकी कर्म संज्ञा और उसमें द्वितीय विभक्ति कर दीजिए तो तृणम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति तृणम स्पृशति। स्पृशति यह छूने के अर्थ में है क्रिया। रमेशः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। रमेश गांव जाते हुए घास को छूता है। तो इस सूत्र के द्वारा अनिप्सित शब्दों की भी, पदार्थों की भी कर्म संज्ञा हो गई और उसमें भी द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, उसका भी अध्ययन करते हैं। वह सूत्र है अकथितम च। यह जो सूत्र है अकथितम च, इस सूत्र के अर्थ को समझने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य को जानना आवश्यक है। वह है क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्रिया के कितने भेद होते हैं? आपने पहले पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक, ये दो भेद आपने क्रिया के पढ़े होंगे। यहाँ पे एक और हम तीसरा भेद आपके लिए कर देते हैं ताकि सूत्र का अर्थ अच्छे समझ में आ जाए। द्विकर्मक। सामान्य रूप से अगर पूछा जाए कि सकर्मक का मतलब क्या होता है, कौन सी क्रिया सकर्मक होती है, तो वह क्रिया जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक कहते हैं। अकर्मक वह क्रिया जिसमें कर्म का अभाव होता है उसको अकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक वह क्रिया जिसमें दो दो कर्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कही जाती है। चलिए एक चीज और स्पष्ट कर लेते हैं कि कैसे आप डिफाइन करेंगे कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी द्विकर्मक है। द्विकर्मक का तो हम लोग अभी विश्लेषण करेंगे ही, लेकिन सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पहचानने का कोई ट्रिक है आपके पास जिससे कि आप आसानी से पहचान सकें, क्योंकि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे कक्षाओं से लेकर के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आपको उपाय मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद करने में आप पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएंगे। किसी भी वाक्य में जो क्रिया है उसको लेके आप प्रश्न पूछिए, किसको, अगर उसका जवाब मिल रहा है वह सकर्मक है, अगर जवाब नहीं मिल रहा है वह अकर्मक है। जैसे वह देखता है, किसको देखता है? तो फूल को देखता है, फल को देखता है, बालक को देखता है। जवाब मिलेगा आपको, तो देखना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ और एग्जांपल्स देखिए। मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, किसको पढ़ता हूं? पुस्तक को पढ़ता हूं, न्यूज़पेपर को पढ़ता हूं, कविता को पढ़ता हूं। जवाब मिल रहा है तो पढ़ना क्रिया सकर्मक है। तुम खाते हो, क्या खाते हो, किसको खाते हो? तो फल को खाते हो, रोटी को खाते हो, चावल को खाते हो। जवाब मिल रहा है
तो खाना क्रिया सकर्मक है। अब आगे देखिए, सीता सोती है। किसको सोती है? किसको सोती है? जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक माना जाता है। रमेश हंसता है। किसको हंसता है? जवाब मिलेगा, किसको हंसता है। क्यों हंसता है ये प्रश्न तो हो सकता है, चुटकुले की वजह से हंसता है, किसी की बात सुन करके हंसता है, लेकिन किसको हंसता है इसका जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हंसना क्रिया अकर्मक है। बालिका रोती है। किसको रोती है? किसको रोती है इसका जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए रोना क्रिया अकर्मक है। क्यों रोती है ये तो जवाब प्रश्न, किसी ने पीट दिया इसलिए रोती है तो वो कारण हो जाएगा, कर्म नहीं होगा। लेकिन किसको रोती है इसका जवाब मिलेगा? नहीं, इसीलिए ये अकर्मक है। तो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिले अकर्मक, उत्तर मिल जाए सकर्मक, बस इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो सकर्मक और अकर्मक में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब द्विकर्मक, जिन वाक्यों में दो दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक कहे जाते हैं। जैसे अभी आगे इस सूत्र का अर्थ देखिए, फिर एग्जाम्पल्स द्विकर्मक धातुओं का हम देते हैं। अकथितम च सूत्र का अर्थ है कि कर्म को छोड़ के जो अन्य कारक हैं, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादि, उन कारकों के द्वारा जो अकथित हों, अविवक्षित हों। अकथित मतलब अविवक्षित, आपकी मर्जी, ध्यान दीजिएगा। अकथित मतलब अविवक्षित, तो विवक्षित मतलब कहना, अविवक्षित मतलब नहीं कहना। तो कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन सभी कारकों की अविवक्षा कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उनको कर्म बना दीजिए। तो क्या मनमानी हर जगह चलेगी? बिल्कुल नहीं। कुल 16 धातुएं हैं जहां पर आप कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादि कारकों की अगर प्राप्ति हो रही हो तो उनकी अविवक्षा करके, कर्म की विवक्षा करके द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं। यही अकथितम च सूत्र का अर्थ है। और वो धातु कौन कौन से हैं? दुह, याज, पच, दंड, रुधि, प्रच्छि, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश। ये 16 धातुएं हैं। दुह मतलब दुहना, गाय को दुहना। उदाहरण के साथ भी देखते जाइए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे किसान गाय से दूध दुहता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। किसान गाय से दूध दुहता है। क्रिया क्या है? दुहना। कौन दुह रहा है? किसान। किसान क्या हुआ? कर्ता। ठीक है। क्या दुह रहा है? दूध दुह रहा है। दूध क्या हो जाएगा? कर्म। अब एक शब्द और है यहाँ पे, गाय। अगर आप विश्लेषण करिएगा तब पता चलेगा कि गाय यहाँ पे अपादान है। क्यों? क्योंकि गाय में दूध में अलगाव हो रहा है। दो वस्तुओं में अलगाव होने पर जो स्थिर रहे वह होता है अपादान। तो गाय अपादान होना चाहिए। लेकिन इन 16 धातुओं के परिप्रेक्ष्य में विशेष नियम है कि कर्ता इन 16 धातुओं में जो कोई भी कर्ता हो उसकी अविवक्षा करके उसकी कर्म में विवक्षा कर सकता है और उसमें द्वितीय विभक्ति कर सकता है। इन 16 धातुओं में यह सूत्र प्रवृत्त होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दूध धातु का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तो किसान गाय से दूध दुहता है में किसान कर्ता, ठीक है, दूध कर्म और क्रिया क्या है? दुहना। गाय अपादान होना चाहिए, लेकिन अकथितम सूत्र के द्वारा इसने नियम कर दिया कि जिन धातुओं में, इन धातुओं में 16 धातुओं में अगर 2 कर्म हो, एक तो कर्म है ही है, 2 कर्म आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अपादानादि कारकों की अविवक्षा करके। तो गाय चूंकि अपादान होना चाहिए, लेकिन इस सूत्र के द्वारा उसको कर्मत्वेन विधान कर दिया। तो
कृषकः, अनुवाद क्या बनेगा? कृषकः किसान, गाम हो जाएगा। गौ शब्द होता है, कर्म हुआ तो द्वितीय विभक्ति गाम, दोग्धी, दोग्धी माने दूधता है, पयः, पयः मतलब दूध। ये कर्ता है, ये कर्म, ये भी कर्म, ये क्रिया है। अब यहां दो कर्म हो गए, कौन? पयः भी, दूध भी कर्म है। क्या दूध रहा है? दूध दूध रहा है। किससे? गाय से। तो गाय और दूध दोनों कर्म हो गया। गाय था अपादान, क्योंकि गाय में दूध में अलगाव हो रहा था, लेकिन अकथितम सूत्र ने इन 16 धातुओं के परिप्रेक्ष्य में सभी कारकों की अविवक्षा करके कर्मत्व ने विवक्षा करने का आपको अधिकार दे दिया। आप अविवक्षा कर दीजिए, कर्म कर दीजिए। तो कृषकः गाम दोती पयः, किसान गाय से दूध दूहता है। इस प्रकार यह द्विकर्मक धातु हो गया। क्यों? गाम, पयः, यह दो कर्म यहां पर है। आगे बढ़िए, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पहला धातु क्या था? दुह, याच, याचना, मांगना, पच, पकाना, दंड, दंडित करना, दुह, याच, पच, दंड। और एग्जाम्पल्स कुछ इसका देख लीजिए। पच का एग्जाम्पल देख लीजिए। सीता चावल से भात पकाती है। वाक्य क्या है? सीता चावल से भात पकाती है। इस वाक्य में सीता कर्ता है, भात कर्म है, चावल कारण होना चाहिए, क्योंकि चावल कारण है भात के पकने में या बनने में। सीता तंडुलैः ओदनम पचति, यह वाक्य होना चाहिए। लेकिन इस सूत्र ने नियम कर दिया कि पच धातु का अगर कहीं प्रयोग हो तो बाकी कर्ताओं की अविवक्षा कर दीजिए। तो करण कारक की अविवक्षा करके कर्मत्व ने विवक्षा कर दी, उसमें कर्म हो गई, कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। तो सीता तंडुलान ओदनम पचति, सीता चावल से भात पकाती है, यह वाक्य बन गया। तो इस प्रकार जिन जिन कारकों की प्राप्ति हो रही हो उन कारकों की अविवक्षा करके, अर्थात उनको छोड़ करके कर्मत्व ने उसकी विवक्षा कर देना, अर्थात कर्म कारक उसको कर देना और द्वितीय विभक्ति का विधान कर देना, यह इस सूत्र से नियम बनता है। कौन कौन से धातु हैं तो वो एक बार पुनः सुन लीजिए। दुह, याच मांगना, पच पकाना, दंड रुधि प्रच्छि, ची ब्रू, शास, जी, मथ और मुश। आपके स्क्रीन पर यह सभी धातु हैं, उनके अर्थ भी लिखे हुए हैं, उसको नोट कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि केवल इन्हीं 16 धातुओं के परिप्रेक्ष्य में इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये तो हो गए कर्ता, माफ कीजिएगा, कारक से संबंधित द्वितीय विभक्ति का विधान। अब उपपद विभक्ति का भी हम लोग साथ में पाठ पढ़ेंगे। यह मैंने कहा था, तो उपपद विभक्ति भी है कुछ महत्वपूर्ण, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं जो द्वितीय विभक्ति के संदर्भ में है। जैसे पहला उपपद विभक्ति का पहला नियम है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगिनी, अर्थात अभितः दोनों ओर, अर्थ परितः चारों ओर, समयानिक्षा दोनों का अर्थ होता है समीप या पास, और हा मतलब धिक्कार। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। जिन जिन शब्दों के साथ इन अर्थों का प्रयोग किया जाएगा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर आप द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। जैसे गांव के दोनों ओर, शब्द क्या है? गांव के दोनों ओर, तो ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः, ग्राम के दोनों ओर। यहां के है तो ग्रामस्य षष्ठी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभितः परितः समया निक्सा हा इन सभी शब्दों का कहीं योग हो तो द्वितीय ही होती है, इसलिए ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर।
अगर है गांव के चारों ओर तो वहां पे क्या शब्द बन जाएगा? ग्रामम परितः। इसको वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं तो ग्रामम अभितः मार्गौ स्तः। गांव के दोनों ओर मार्ग हैं, रास्ते हैं। समया, गांव के समीप विद्यालय है तो ग्रामम समया विद्यालयः अस्ति। ग्रामम समया विद्यालयः अस्ति। ये समया का प्रयोग हुआ। समीप जिसका अर्थ है, समीप के अर्थ में निक्सा शब्द भी है तो ग्रामम निक्सा भी करेंगे तो उसी अर्थ का बोध होगा। ग्रामम निक्सा विद्यालयः अस्ति। हा, हा मतलब धिक्कार। हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त, जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। तो हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण अभक्तम। तो भक्त में हो गई द्वितीया, क्योंकि हा का प्रयोग है, धिक्कार कर रहे हैं, धिक्कार दे रहे हैं। हा कृष्णा भक्तम, इसलिए भक्त में द्वितीया हा कृष्णा भक्तम ऐसा बन गया। कुछ और नियम है, उनको भी देखिए। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना। इन दोनों शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। अंतरा और अंतरेण। अंतरा मतलब बीच में, अंतरण मतलब बिना। जैसे तुम्हारे मेरे बीच में सुरेश है, ये वाक्य है तुम्हारे मेरे बीच में सुरेश है। तो बीच में अंतरम, अंतर शब्द है, यहां पर इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। तुम्हारे का द्वितीय में क्या बनेगा? त्वाम। कैसे? त्वम युवाम यूयम प्रथमा विभक्ति, त्वाम युवाम युष्मा द्वितीया। तो द्वितीया में त्वाम, मेरे का माम, त्वाम माम अंतरा सुरेशः, त्वाम माम अंतरा सुरेशः। अर्थात तुम्हारे मेरे बीच में सुरेश है। यहाँ पर अंतरा शब्द का प्रयोग है। अंतरा नहीं अपितु अंतरा होगा, क्योंकि यह पुल्लिंग है इसलिए अंतरा। बीच में अंतरा, द्वितीय विभक्ति त्वाम माम अंतरा सुरेशः, तुम्हारे मेरे बीच में सुरेश है। एक और अंतरेण, जिसका अर्थ होता है बिना। हरि के बिना सुख नहीं है, यह वाक्य है। हरि के बिना सुख नहीं है। तो अंतरेण इस शब्द का प्रयोग करिए और हरि में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। हरि अंतरेण सुखम नास्ति, हरि अंतरेण सुखम नास्ति। यहां पर चूंकि अंतरेण इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हरि में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो अंतरा और अंतरेण इन दोनों ही शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण नियम है, उसका भी अध्ययन करते हैं। काला ध्वनोरत्यंत संयोगे, काला ध्वनोरत्यंत संयोगे। इस नियम में दो शब्द हैं। काल, काल मतलब समय, और अध्वनः मतलब मार्ग। इन दोनों ही शब्दों का जहां पर उल्लेख हो, अत्यंत संयोग हो, वहां भी द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा। काल मतलब समय और अध्वन मतलब मार्ग। जैसे पहले काल, समय का उदाहरण देखिए। जैसे महीने भर, महीने भर वाक्य आप लंबा कर लीजिए। महीने भर में मैंने इतना कुछ पढ़ लिया। तो महीना एक समय है, एक कालवाचक शब्द है। तो वहां पर महीने भर पढ़ा, पूरा वाक्य कर लेते हैं। तो मासम अधीतः, मासम अधीतः। महीने भर में
मासम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ये अवधि है। कितना पढ़े भाई? तो महीने भर, एक समय है, एक समय की अवधि को बतलाया जा रहा है। इसीलिए समयवाचक शब्दों में अवधि का अगर जिक्र किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, तो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। महीने भर पढ़ा, मासम अधीतः। यहाँ पर कोई और विभक्ति का विधान नहीं होगा, मास में द्वितीय विभक्ति का ही विधान होगा। और दूसरा शब्द क्या है? अध्वना मतलब मार्ग। जैसे कोश भर नदी टेढ़ी है, कोश भर नदी टेढ़ी है, यह वाक्य है। अब इस वाक्य में कोश भर, यह क्या है? मार्गवाचक शब्द है। एक दूरी बताया जा रहा है, एक परिमित बताया जा रहा है, तो क्रोशम द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। क्रोशम। टेढ़ी का होता है कुटिला, कुटिला मतलब टेढ़ी। क्रोशम कुटिला नदी, अर्थात एक कोश पर्यंत, एक कोश तक नदी जो है वो टेढ़ी है। यहां पर कोश भर इस मार्गवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए उसमें कोश में द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। इस प्रकार काला धनुर अत्यंत संयोगी सूत्र का अर्थ है कि काल मतलब समय, अध्वन मतलब मार्ग। इन दो शब्दों के संयोग में जहां अत्यंत संयोग हो, अवधि बताई जाए, वहां पर भी कालवाचक, मार्गवाचक दोनों ही शब्दों में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अग्रिम कक्षा में तृतीय विभक्ति के कारक विभक्तियों का भी और तृतीया विभक्ति जो उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार विधान किया जाता है, उनका भी, दोनों का अध्ययन अग्रिम कक्षा में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। इस एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर इस पाठ में कहीं कोई शब्द, किसी वाक्य या किसी सूत्र का अर्थ, कोई उदाहरण समझ में ना आया हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछिए। यथाशीघ्र आपके सभी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।